लेकिन आपको ताली बजाने का मौका दूंगा मैं, और ये मेरी नाराजगी भी है आप सबसे। मैं कोई यहां बैठे हुए सिर्फ लोगों से नहीं कह रहा। इस देश में व्यवस्थाओं को जब आप विवश करते हैं तथ्यों लॉजिक के साथ में, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके हाथ में जो कागज है, जो तथ्य है, उसको इतनी मजबूती से रखिए और सार्वजनिक उसमें रखिए। तो कैसे सत्ताओं में बैठे हुए लोग कितना भी कुछ कर लें, व्यवस्था में लोगों को लगता है कि ये पोल पूरे देश में खोल देंगे। इसलिए आपको एक ताकत की चीज बता के जा रहा हूं। अगर आप सनातनी हैं, यहां से दिखावे से नहीं, दिखाने वाला सनातनी नहीं चाहिए। 2018 में हमारी टीम के एक साथी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली और पिटीशन में कहा कि ये जो पूरे हिंदुस्तान में मज़ारें बनी हुई हैं, इसमें से 90% मज़ारें और मस्जिदें, और हो सकता है कुछ 2-4 मंदिर भी किसी ने बना दिए हों, ये सार्वजनिक भूमि पे बने हुए हैं। कोर्ट में 2 महान जज, जस्टिस मिश्रा और जस्टिस अमिताभ राय, उनको ठीक तरीके से बात समझ में आ गई। जो कागज, जो डॉक्यूमेंट रेफरेंसेस दिए, उसमें वो ये समझ गए, और वो ये समझ गए कि मज़ारें हराम होती है, पहली बात, और ये सार्वजनिक स्थल पे कैसे बन सकती है। ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 20-25 साल में नहीं दिया। लेकिन हम ये चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, अब आदेश लेके पुलिस ये काम करे, नहीं करेगी। आपको सर पे खड़े होकर के चिल्लाना पड़ेगा और उस सत्ता में बैठे और व्यवस्था में बैठे लोगों को विवश करना पड़ेगा, उनको लगे कि अब हमारे पास झूठ बोलने के लिए नहीं है। और उन्होंने अपने आदेश में कहा कि पूरे देश में सार्वजनिक भूमि के ऊपर जो भी रिलीजियस स्ट्रक्चर बना हुआ है, हर राज्य सरकार को यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि उन सारे इलीगल स्ट्रक्चर को ध्वस्त करें और ध्वस्त करने के बाद उसकी रिपोर्ट अपने अपने हाई कोर्ट में दें। तो इन मुझसे पे तो नहीं बोले आप, तो इनसे क्या फर्क पड़ना है, इनसे थोड़ी कोई टैक्स कमी होने वाली है, हमारे पास छूट किससे मिल रही है। मैं जिंदा मिसाल आपके लिए बता रहा हूं। 18 में यह फैसला दिया, किसी को पता ही नहीं। हमारे साथी रूबल पडलिया ने, विशाल गुप्ता ने, हमने कहा आप उत्तराखंड से शुरू करें, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां देव बसते हैं, यहां ज्यादा बताना जरूरी है। मुहिम चलाई, मुख्यमंत्री को टारगेट करके कहा, नाम लेकर के कहा कि मुख्यमंत्री जी, आपके हाथ में सुप्रीम कोर्ट का कागज का निर्णय सौंप रहे हैं, हमारी पार्टी संगठन का कोई नहीं है, इसमें आपके लिए रास्ता नहीं है, और आप क्योंकि ये देवभूमि है इसलिए यहां से शुरुआत कर रहे हैं, और इतनी मीटिंग करूंगा पूरे उत्तराखंड में कि आपको सड़कों पे बाहर निकलेंगे तो लोग आपको पकड़ लेंगे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक ही भाषण में काम हो जाएगा। मैं दिल्ली लौटा, 1 हफ्ते के बाद हमारी टीम का एक युवा साथी है जो हल्द्वानी में है, रूबल पडलिया, उसने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूरा एक स्क्वाड बनाया है और अब तक 4000 मज़ारें टूट चुकी है। क्या ये काम राउरकेला में, सरकारों को छोड़ दीजिए, सरकार है ही नहीं इसमें बीच में, आपको सरकार से कोई कन्फ्रंटेशन ही नहीं है, ना पुलिस से कन्फ्रंटेशन है। एक के बाद एक पिटीशन लगाइए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट में लगाइए, यहां की हाई कोर्ट में लगाइए, लोकल कोर्ट में लगाइए, इतनी बार लगाइए कि उनको लगेगा कि नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन आ जाएगा। लेकिन यह काम नहीं करना हमको, यह हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इससे में कुछ मिलना नहीं है। लेकिन हम यही काम में लगे हुए हैं और कोई काम ही नहीं है हमारे पास में। इसलिए
मेरी आपसे विनती है, वो समय है जिस समय का शायद 700 साल से सनातनियों को इंतजार था। आप नहीं देखना पा रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन एक बार आंख बंद करके 5 मिनट के लिए सोचिएगा, ये पैसा, ये रुपया, ये रुतबा, मैं किस लिए पैदा हुआ हूं? मेरे आने के जीवन का मतलब क्या है? 5 मिनट के लिए सोचिएगा और मुझे भूल जाइएगा। आपको इस समय जो भूमिका आप चाहते हैं वो तय कर लीजिए। बरसों तक आपको दुनिया याद रखेगी। अगर मगर मत करिए, छोटा बड़ा मत करिए। जो युद्ध में खड़ा है उससे यह मत पूछिए ये क्यों नहीं किया, उसको इतना मजबूत कर दीजिए कि वो जो नहीं भी करना चाहता है वो कर देगा। ये साइलेंट ताकत है, नारे नहीं लगाने हैं। दिन भर इस बात के लिए मत रोइए कि सरकार ने ये कानून नहीं बनाया, हमें किताबों में ये नहीं पढ़ाया गया। तो कौन सी किताब में पढ़ाया गया कि आप कायर हो जाइए? और कौन से भगवान ने आपको ये मैसेज दिया? क्योंकि आपके अंदर लालच आई, और लालच की एक प्रवृत्ति होती है कि मनुष्य में जब लालच आता है तो वो कायर हो जाता है। और कायर मनुष्य अपने शत्रु का सामना नहीं करता, समझौता करता है। आप समझौते कर रहे थे, उस कायरता से बाहर निकलिए। दुनिया की कोई ताकत अगर आपका समय नहीं आया है तो मार नहीं सकती। मन से मेरे बहुत सारे चाहने वालों ने कल से लेकर आज तक बहुत सवाल पूछे मेरी सुरक्षा के लिए। मौत निश्चित है, यह ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो सोते सोते चले गए। ऐसे भी लोग हैं कि देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री के अपने हेलीकॉप्टर जो विशेष होता है उसमें बैठे हुए थे। प्रधानमंत्री आगे बैठा था और सेना के 9 कमांडर पीछे बैठे थे। हवा में प्लेन टूट गया, 9 कमांडर मर गए। आगे बैठा हुआ एक आदमी, पूरा जहाज का टुकड़ा एक पाउंड में पोखर में जाके घुस गया। जंगल सा इलाका था, उसमें से किसी तरीके से खींचतान करके वो बाहर निकले। कीचड़ में सने हुए थे, कुत्ते उत्ते भौंकने लगे। कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। उन्हें किसी ने बताया, उनको लगा शायद वहां कुछ लोग हैं। वहां चले गए वो, और वहां जाके लोग अपनी चौपाल में बैठे बात कर रहे थे। उनसे बोले, भाई मुझे जरा एक बाल्टी पानी दे दो, मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। उन्होंने कहा पागल हो गया क्या? तो उन्होंने मुंह पोंछा दिखा। तो जब उन्होंने बाल्टी उसे मुंह धोया तो उनका, अरे ये तो मोरारजी देसाई है। जिसकी आनी होती है उस समय से पहले चला जाता है, हमें ऐसा लगता है। और जिनकी नहीं आती उसे कोई मार नहीं सकता है। इसलिए बहुत लोग समय से पहले चले गए क्योंकि उनका उतना ही काम था। हो सकता है उनका इस वक्त रहना इस व्यवस्था को और इस सत्ता को नुकसान पहुंचाता, ऊपर वाले ने उन्हें समय से पहले बुला लिया। बहुत से ऐसे भी थे और हैं जो लॉन में टहल रहे हैं कि अब बुला ले, अब मेरे समय का कोई बचा ही नहीं है। लेकिन अभी उन्हें बुला नहीं रहा बेचारा, वो टहल रहे हैं अपनी कोठी में। यह सच है। इसलिए जब तक नहीं आई है कोई आपको छू नहीं सकता है, और आ गई है तो बहाना चाहिए कि वो बोलते बोलते चले गए, वो खड़े खड़े चले गए। एपीजे अब्दुल कलाम भाषण दे रहे थे, चले गए, अपना काम कर गए। इसलिए जिंदा हैं तो जिंदा होने का परिचय दीजिए। ये मर मर के जीने से अच्छा है कि मर जाइए। दुनिया में जितनी भी संस्कृतियां हैं वो इसलिए नहीं है कि भीड़ उनके पास थी, बहुत पैसा था। उनमें जीने की नहीं, उनको अपने जिंदा रहने की चिंता नहीं थी, उनको अपनी परंपराओं और आस्थाओं की चिंता थी। ये वो समय है कि 10 साल के बाद हो सकता है आप कहें कि अब मैं करना चाहता हूं। नहीं,
मैं रिटायर हो जाऊंगा, फिर पेंशन ले लूंगा, फिर मेरी बड़ी बेटी की शादी हो जाएगी, फिर मेरी छोटी बेटी का ब्याह हो जाएगा, ये करते करते चले जाएंगे। जिसकी शादी होनी है उसकी शादी कोई रोक नहीं सकता।